स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किया था बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, आज हम करेंगे मेथड ऑफ रेगुला फाल्सी। सारे ही मेथड आपके पास क्या है, ये रूट फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेट मेथड है कि इनसे क्या आएगा, आपके पास अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसके लिए आपने क्या माना, ये आपका जो मेथड है वो सबसे पुराना मेथड आपका यही है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, रूट फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या कर रखा है, देखो आप क्या मान के चलते हो कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, इक्वेशन, जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप एक छोटे से छोटा इंटरवल चूज करोगे जिसमें आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो, अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि आपके पास एक्स नोट एक पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मान लिया आपने पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या मान लिया आपने, x1, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो देखो दो पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन की है, तो इसका मतलब आपके पास इस इंटरवल के बीच में क्या होगा, रूट लाई करेगा। तो आपने कंसिडर कर लिया ये वाला इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर क्या करेगा, आपके पास रूट लाई करेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपने क्या मान लिया, जो आपका इंटरवल है वो क्या है, एक्स नोट और x1, इसके बीच में क्या करेगा, आपका रूट लाई करेगा। बाइसेक्शन में तो हमने क्या किया था, एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट लिया था, लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट नहीं लेंगे। अब इसके बीच में अगर रूट लाई करेगा आपके पास, तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, इसको किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा। आपने मान लिया जो फंक्शन का ग्राफ है आपके पास वो ये है। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ क्या करेगा, इस एक्स एक्सिस को कट करेगा। इस एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, रूट होगा। इस रूट की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ग्राफ को ये वाला ग्राफ कंसीडर ना करके स्ट्रेट लाइन से इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो आपने क्या मान ली कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या है, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन भी क्या करेगी, इसको कट करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये रूट होगा। कहने का मतलब इस ग्राफ को, ग्राफ ये ना लेके हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से अप्रोच करेंगे। तो आपने क्या मान लिया, अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, एक्स वन वाई टू वाई, ये सारे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया ये, इसको मानना बी, इसको मान लिया ए। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो जाएंगे, ये क्या है आपके पास x1, और y कोऑर्डिनेट का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, x नोट तो x हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x नोट, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, x नोट, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x नोट। अब आपके पास दो पॉइंट आगे, इनसे आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, y माइनस वाई वन, वाई वन का मतलब एफ एक्स नोट, दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, मीन्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अब आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, रूट। रूट का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लो आप, एक्स निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू एफ एक्स नोट। तो ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। तो देखो ये जो x की वैल्यू आएगी आपकी, वो क्या आई है आपकी, फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन आया है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि हमने, हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ था और हमने क्या मान लिया, ये फंक्शन का ग्राफ इसको कट करेगा, कट करेगा तो यहाँ पे रूट लाई करेगा। तो हमने इसको किससे अप्रोक्सीमेट किया, स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा क्या था, इस स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था। तो इस x की वैल्यू को क्या बोल दोगे, x1, मीन्स ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है।
फिर से आप क्या फाइंड आउट करोगे, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाला, इसके ऊपर फिर से आप साइन चेक करोगे, इसके ऊपर मान लिया आपके पास पॉजिटिव था, इसके पास नेगेटिव था, तो आपने मान लो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपकी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो अब आपके पास इंटरवल इसमें रिड्यूस हो जाएगा। इस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या क्या करेगा, रूट लाई करेगा, रूट लाई करेगा तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या करेगा, इसको कट करेगा किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, आपने मान लिया वो इस पॉइंट पे कट करेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, लेकिन रेगुलर फाल्सी में तो हम कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन से, तो आपने क्या मान लिया इसका ग्राफ ये ना हो कि क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो देखो फिर हम क्या निकालेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, x2 का मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब x0 और x1 का काम कौन करेगा, आपके पास ये दोनों पॉइंट करेंगे, तो ये आप क्या करो वैल्यू पुट कर दो, x0 f(x1) माइनस x1 f(x0) डिवाइडेड बाई f(x1) माइनस f(x0), इसको हम बोलते हैं इटरेटिव फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इटरेटिव फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, रूट की तरफ प्रोसीड करेंगे, रूट की तरफ अप्रोक्सीमेट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या आ जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, तो इस तरह से हम फॉलो करके क्या करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड में रूट फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।